रोकर के जवाब दिया, अरे आखिरी बिना खास में कुंवारी भैया जवाब दिया भैया, अरे अलग के दाग छूट नहीं पाए, मेरे अलग के दाग छूट नहीं पाए, और करतानी आए जोर दिखाए, आज तलवार को खींच करके मारना चाहता है, लेकिन भला कौन ऐसा होने देगा पति। कलाई पकड़ ली, ठहर जाओ, हमारे सामने हमारी पत्नी को नहीं मार सकते। एक वीर होकर के, क्षत्रिय होकर के एक नारी पर हाथ उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जवाब दिया वसुदेव, आकाशवाणी ने बताया है कि इसी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले ये बताओ कि वह इसकी संतान से या इससे? जवाब दिया इसकी संतान से। बोले मैं गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ, गोधन की कसम खा के कहता हूँ कि जो भी देवकी के संतान होगी वो नारा समित तुम्हें देता रहूंगा। मेरे भैया हथकड़ियां और बेड़ियां लगा करके कारागृह में डाल दिया। जब कारागृह में डाला है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। देवकी का पहला पुत्र पैदा हुआ। ध्यान देना, जब पहला बेटा पैदा हुआ है, देवकी ने मीठा लियो है, गोदी में खिलाने लगी, तो बोले वसुदेव कि हे प्राण प्यारी, जब बेटा को मेरी गोदी में दे, मुझे कंस के हवाले करना है। बेटे को लेकर के चल दिए, भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। लीजिए महाराज, ये देवकी का पहला फल है, पहला बेटा है, मार दो या छोड़ दो। कंस ने आज गोदी में ले लियो, जन कुंसी दया आई गई जाए जो कि उस बच्चे को छोड़ दिया। जवाब दिया, मेरा काल 8वां पुत्र है, मैं इसे नहीं मारेंगे, बाल हत्या नहीं करेंगे, ले जाओ। आज वसुदेव लेकर के चले हैं। देवकी के जैसे गोदी में लेटाई हो तो देवकी बोली, मेरी उम्र मेरे भैया को लग जाए, मेरे भैया कितना दयालु है जो मेरे भैया ने मेरे बेटे को नहीं मारा, छोड़ दिया। और इसी बीच में परम सम्मानीय श्रीमान जो बड़े भ्राता पवन यादव जो दत्तावली से आए हैं और प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 25 से, इनकी तरफ से ये सम्मान हुआ है। परिषद यज्ञपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं, सभी का सम्मान कर रहे हैं। कहूंगी कि बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रही, किसी भी बात की घर में कोई गोविंद कमी नहीं रखे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की।
देवकी बोली मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए परीक्षित महाराज। बच्चे को खिला रही है, लेकिन देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा कि अगर कंस ऐसे छोड़ता रहेगा तो कन्हैया को आने में बहुत देरी होगी, प्रभु पता नहीं कब आएंगे। देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ताली बजा करके बोलिए, ताली बजाओ सभी, पीछे ताली बजाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, पाप होई करते हुए भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। भोजराज कंस की सभा में पहुंचे तो जवाब दिया है। जैसे ही आता हुआ देखा भोजराज कंस ने, आइए प्रभु आइए आइए, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सारभम प्रणाम पारंगता। आइए प्रभु तुम्हारा स्वागत है, बैठिए। जैसे ही देवर्षि नारद ने कंस की तरफ देखा, जवाब दिया, क्यों भोजराज कंस? कहिए महाराज। हम जब भी आते थे एक फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था, क्या बात है महाराज? बात कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? अब क्या बात है? बड़ी उदासी है चेहरे पर। है कि देवताओं ने भविष्य आकाशवाणी की है कि हमारी बहन देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल होगा। काल होगा? हाँ। आपने देवकी की शादी कर दी? हाँ। अच्छा, कहाँ है देवकी? अभी जेलों में है, कारागृह में। कारागृह में। अच्छा, तो अभी कोई संतान नहीं हुई? एक पुत्र हुआ था महाराज, मैंने वापस कर दिया। वापस कर दिया? हाँ। आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वैसे भी बाल हत्या करना महापाप है। लेकिन भोजराज कंस, कभी कभी हमें तुम्हारी बुद्धि पर बहुत तरस आता है, आप बड़े भोले भाले हो। अच्छा एक बात बताओ भोजराज कंस, आप ये बता सकते हो कि मेरे हाथ में ये क्या है? तुम्हारे हाथ में ये पुष्प है, जानते हो? हाँ। देखो फिर ढंग से, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। ये क्या है? पुष्प। अपने हाथ में ले सकते हो? बिल्कुल। अच्छा आप ये बताओ कि आप इसमें गिनती करके बता सकते हो कि पंखड़ियां कितनी है इसमें? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है? हाँ। अब ऐसा करो कि एक छोड़ दो, उसके बाद में गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है? हाँ। अच्छा अब उल्टी गिनती करो। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये बता सकते हो इसमें कौन सी 8वीं है और कौन सी पहली है? महाराज इसमें हर पंखुड़िया 8वीं हो रही है और हर 8वीं पहली हो रही है। भोजराज कंस, जब हर पंखड़ी 8वीं हो सकती है तो हर बालक तेरा काल हो सकता है। नंगे पैर भागने लगा, देवकी खिला रही थी, गोदी से झटका दिया, 3 चक्कर मारे, चट्टान से मार दिया। माता उस बच्चे की बोटी बोटी जमीन पर बिखर गई। एक बात बताइए मैया, कौ मैया को मासूम बच्चा हो और मासूम बच्चे को अगर कोई ऐसे पापी मारे तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? देवकी आज आगे के लिए बढ़ी, उन मांस की बोटियों को माता अपने हाथ में पकड़ लियो, वो अपनी धोती पे रख लियो, वो धोती के छोक पर रख के और फूट फूट करके रोने लगी, क्षमा करना, मैं होते हुए तेरे पिता होते हुए तुझे नहीं बचा सके, लाला मुझे क्षमा करना बेटा। आज देवकी उन मासी की बोटियों पर रो रही है माता।
रो करके बोली, लाला क्षमा करना बेटा। कि माँ पे मुंदरी लियो और माथ की छूट गई बबकारी के। लाला क्षमा करना लाला। जाने मुँह पे मुंदरी लियो माथ की छूट गई थी बबकारी में। बेटा मेरा भैया करिया नाग बनो, मजबूर वही में तारी रे। ए धरती ने फट गई पापनी कोई न जाऊं सवाई रे। महाराज वसुदेव आगे बढ़े। वसुदेव ने जब बाप तो देवकी का पागल रह गई है, जो प्रभु ने किस्मत में लिख दिया है वो होकर के रहेगा। रोना मैया सुन दुल्हा की बात, अब तो सुन दुल्हा की बात, मूड धरनी सी मार दियो। जानी सुन दुल्हा की बात, मूड धरनी से मार दियो। मेरे भैया एक नहीं दो नहीं प्रमाण ये मिलता है परीक्षित महाराज के 6 पुत्रों को मार दिया इसने। आज साथ में गर्भ में बलराम जी आए हैं तो योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। आज भोजराज कंस का है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है, खराब हो गया। 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ पूरी तैयारी है। जहाँ 4 पहरेदार हैं 8 लगा दिए, 8 है वहां 16 लगा दिए, दूतियां लगा दी हैं और 6-6 दिन की सड़ी हुई रोटियां वसुदेव देवकी को देने लगा। स्वयं पहरेदारी पर है मेरे भैया। आज यज्ञशालाओं को तुड़वाने लगा, मंदिरों को तुड़वाने लगा। जो भी संत मिल जाता है तो या तो ये फांसी लगा देता है या हथकड़ियां लगा करके कारागृह में डाल देता है। नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। पृथ्वी माँ ने आज गाय को रूप धारण कर लियो। सभी देवता भगवान को बुलाने लगे, प्रभु क्यों आ रही हो, क्यों इतनी देरी कर रही हो, क्यों नहीं आ रही प्रभु। जब कंस के पाप सहन नहीं हो रहे हैं, अब आ जाओ प्रभु आ जाओ। आज सभी देवता पृथ्वी माँ गाय के रूप में रभा रही है, चिल्ला रही है, तो सभी बुला रहे हैं। आप भी बुलाना प्रभु को, ठीक है। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, ऐसी कोई जगह नहीं है परीक्षित महाराज जहाँ पर प्रभु का वास नहीं हो। कड़ कड़ में वास करने वाला है, 3 लोकों का स्वामी अंतर्यामी है। जहाँ बुलाओ प्रभु को वहाँ प्रभु को आना ही पड़ता है। और जहाँ भक्तों ने बुलाया प्रभु को हर हालत में आना पड़ा। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, अवतार लेकर के आते हैं, प्रकट होकर के आते हैं। आज सभी देवता बुला रहे हैं तो आप भी बुलाओगे, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे तो मैं अवश्य तालियों का सहारा देते हुए बुलाऊंगा। कि गोविंद चले आओ और गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
क्या बात है माताओं, क्या डर लग रहा है कि भगवान कहीं आ नहीं जाए यहाँ। अगर सच्चे भक्त हो भगवान की तो ताली बजाओ और जिब्या से गाओ, प्रभु अवश्य दर्शन देने के लिए आएंगे। गोविंद चले गोपाल चले गोविंद चले। जिन्हें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठाएं। जिनके हाथ है वो हाथ ऊपर उठा लें, जिनके हाथ नहीं क्या करें भैया, मजबूरी है, हाथ ही ना मैंने कहे तो ताली बजाओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हाँ बहुत सुंदर। और पीछे वाले क्या बात है भाई साहब, क्या पीछे रहोगे, गाय लेते ताली बजा करके। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद जय हो। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हे मुरली मुरलीधर भगवन नथुलाल चले आओ। हे मुरलीधर भगवन नथुलाल चले आओ। आज आकाशवाणी हुई कि हे पृथ्वी माँ, हे देवताओं, रोना मैं अवतार लेकर के आ रहा हूँ कारागृह में। सभी को धैर्य बताया। आज सभी नाचने लगे, प्रभु आ रहे हैं हमारे कष्ट दूर करने के लिए। अब ध्यान देना श्रोताओं कि भगवान का अवतार कैसे हुआ। धीरे धीरे परीक्षित महाराज, भादों का महीना आया, तिथ जन्माष्टमी है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, पुरबाई की हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। वसुदेव देवकी भगवान का भजन कर रहे हैं। देखा रात्रि के 12 बज गए, तिथ जन्माष्टमी, भादों का महीना, भगवान का भजन कर रहे थे। तब तक क्या हुआ माताओं कि उसी जेल की दीवार पर आकर के एक बहुत बड़ा सा गोला बना। ध्यान देना माताओं, वो इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि वो मनुष्य की आकृति में आ जाता है। देखा 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा, गले में तुलसी की माला, चमकता हुआ चेहरा है। वसुदेव देवकी ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, आप कौन हो? आवाज आई, मैं ब्रह्म हूँ। प्रभु आप भला यहाँ क्या करने आए हो? हम तुम्हारी क्या सेवा करें? आवाज आई, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, अवतार लेकर के आ रहा हूँ। प्रभु आओगे? हाँ। आप मुझे रात में गोकुल में पहुंचा देना, बाबा नंद के यहाँ पर। प्रभु कैसे जाएंगे? हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, दूतियां जाग रही हैं, पहरेदार जाग रहे हैं, गुजराती ताले लगे हुए हैं। चिंता न करो मेरे भैया, आज देखते ही देखते गुजराती ताले खुल जाते हैं, दूतियां सो जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, और देखते ही देखते वसुदेव देवकी की हथकड़ियां और बेड़ियां टूट जाती हैं। जैसी हथकड़ियां बेड़ियां टूटी, आज भगवान देखते ही देखते आज प्रभु ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। बाल अवस्था में आ गए प्रभु, और आकर के मैया देवकी की गोदी में लेट जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही देवकी की गोदी में लेटे, आज देवकी ने देखा, वसुदेव ने देखा, जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे। बड़ी खुशी है आज मेरे भैया।
अरे जेल में जायो मैया देवकी में छैया। ताली बजा करके जेल में जायो मैया देवकी में छैया। वसुदेव ने एक छपरिया ली, वो छपरिया में कन्हैया को रख लिया। वो जब रख लिया कन्हैया को, जेल में जायो मैया देवकी में छैया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सभी भगवान के दर्शन करें। और भैया जो व्यवस्थापक हैं, ना तो अभी टोफी ना तो गुलाल कुछ भी नहीं फेंकना। जब भगवान कन्हैया की बधाई पड़े तब भाई साहब अभी मत फेंकना इसे। अभी भगवान कन्हैया की बधाई पड़ेगी ना तब। और थोड़ी थोड़ी जगह कर दो राजे। हाँ परिषद महाराज एकपति महाराज उठ करके भगवान कन्हैया की चरण छुओ और भेंट अर्पण करो। जेल में जायो मैया देवकी में छैया। जो वस्त्र हो उसे उठाते जाना राजे, जो कपड़े हो वो उठाते जाना। जेल में जायो मैया देवकी में छैया। महीना भादों की रात छाई, काली सूरज दाल टूट गए, टूट गए। पकड़े रहियो जी। हाँ देखिए, दर्शन करने के बाद में अपने अपने स्थान पर बैठती जाए माता बहने, ठीक है। जब भगवान कन्हैया की बधाई पड़ेगी ना तब नृत्य करना है, ठीक है। हो सोच रहे वसुदेव देव की मन में एक सवाल था। और जो भी व्यवस्थापक है भैया सभी को बैठाते जाओ, ठीक है।